जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। यूएनएससी में भारत के वीटो पावर पर एक और बड़ा ऐलान हो चुका है और इस ऐलान में भारत के साथ रूस भी शामिल है। रूस ही वो P5 देश है, न केवल अपने वीटो पावर से भारत को 6 बार बचाया है, बल्कि भारत को वीटो पावर देने की वकालत भी की है। रूस के बाद फ्रांस का नाम आता है, जिसने भारत को वीटो पावर देने के लिए पूरे यूनाइटेड नेशन को सिर पर उठा दिया था। रूस और फ्रांस, इन दोनों देशों ने सबसे पहले भारत को वीटो पावर देने के लिए यूएन में आवाज उठाई थी। इसके बाद ब्रिटेन भी तैयार हो गया और अब अमेरिका भी भारत को परमानेंट सीट देने की बात करता है। लेकिन कम्युनिस्ट देश चीन ने अब तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को वीटो पावर देने के लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन पिछले कुछ सालों में पॉजिटिव संकेत दिए हैं। लेकिन अब दुनिया में कुछ ऐसा काम है जिसे ये पांचों P5 देश नहीं कर पा रहे, यानी जो काम यूनाइटेड नेशन नहीं कर सका, उस काम को करने के लिए भारत पर टिकी है पूरी दुनिया की नजरें। भारत और रूस मिलकर इस काम को कर सकते हैं। कमेंट में आप में से कुछ लोगों का कहना है कि यूएन का पावर 0 हो चुका है, चारों तरफ टेररिज्म और युद्ध फैल रहा है, इसलिए भारत से एक बहुत बड़ी अपील की गई। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा रूस यूक्रेन युद्ध। लेकिन अब इसी युद्ध को लेकर यूक्रेन ने भारत और रूस पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल यूक्रेन में भारत के राजदूत ओलेक्जेंडर पोलिश्चुक ने भारत के वीटो के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट चाहिए, तो उसे यूक्रेन में रूस के साथ चल रहे इस युद्ध को खत्म कराने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यूक्रेनी राजदूत ने कहा कि भारत सिर्फ एक संदेश वाहक बनकर सीमित ना रहे, बल्कि उसे ज्यादा एक्टिव होकर शांति वार्ता को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच पुराने और घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्हें भारत को इस्तेमाल में लाना चाहिए ताकि रूस को शांति वार्ता के लिए तैयार किया जा सके। आपका सवाल होगा कि युद्ध रोक कर भारत को वीटो पावर कैसे मिल सकता है? तो देखिए, यूक्रेन युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 को भी ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि अगर रूस यूक्रेन में सफल हो गया तो फिर वो आगे बढ़ेगा, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इसलिए इसे रोकना अत्यंत जरूरी है। लेकिन इस युद्ध को रोकने में अब तक यूनाइटेड नेशन पूरी तरह फेल साबित हुआ है। इसी कारण अब यूक्रेन, यूरोप समेत पूरी दुनिया के लोग भारत की तरफ नजर जमाए हुए हैं। अगर भारत इस युद्ध को रोकने में निर्णायक भूमिका निभाता है, तो अपने दम पर न केवल एक विश्व युद्ध को टाल देगा, बल्कि दुनिया में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था को भी संभाल सकता है। युद्ध रोकने के बाद भारत न केवल एशिया बल्कि यूरोप समेत पूरी दुनिया में एक विश्वसनीय शांति दूत बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तो P5 में ब्रिटेन को भारत से रिप्लेस करने की बात चल रही है, लेकिन अगर भारत युद्ध रोकने में कामयाब हो जाता है, तो फिर यूएनएससी में कम्युनिस्ट चीन का परमानेंट सीट भी भारत को देने की बात शुरू हो जाएगी, क्योंकि कम्युनिस्ट चीन P5 मेंबर होते हुए इस युद्ध को बढ़ा रहा है और खुद भी ताइवान और फिलीपींस के साथ युद्ध में कूदने की तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार कभी ताइवान को हटाकर चीन को परमानेंट सीट दिया गया था, ठीक उसी प्रकार अब समय आ चुका है कि ब्रिटेन और चीन को भारत और अफ्रीका के माध्यम से रिप्लेस किया जाए। यूक्रेन के राजदूत ने यह भी बताया कि यूक्रेन ने भारत को नवंबर 2024 से पहले एक शांति शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसका उद्देश्य रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करना है। हालांकि भारत की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि रूस से बातचीत के बाद भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। पोलिश्चुक ने कहा, अगर भारत अपने हितों के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट चाहता है, तो उसे रूस से बातचीत में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। युद्ध रुकवाने के लिए यूक्रेन पूरी तरह डेस्परेट है और उसे पता है कि ये काम अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन नहीं कर सकते, बल्कि पुतिन को मनाने का काम भारत ही कर सकता है। इसी कारण उसने वीटो पावर का नाम लेकर भारत के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। आजकल सभी भारतीयों के मन में ये आकांक्षा है कि भारत को जल्द से जल्द वीटो पावर मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन ने भारत सरकार से कहा कि यूक्रेन युद्ध रोक दो और वीटो पावर ले लो। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत सिर्फ मध्यस्थ बनकर संतुष्ट न रहे, बल्कि एक मजबूत भूमिका निभाए। यानी यूक्रेन ने भारत पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है, ताकि भारत कंफर्ट जोन से बाहर निकले और उसके बिहाफ पर रूस के साथ सक्रिय बातचीत शुरू करे। अब देखिए, भारत की तरफ से कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच शांति लाने की कई बार कोशिश की,
अगस्त में उन्होंने यूक्रेन का दौरा भी किया था और हाल ही में कीव और मॉस्को जाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हाल ही में जर्मनी में कहा कि रूस और यूक्रेन को खुद बातचीत करनी होगी और भारत इस वार्ता में मदद करने के लिए तैयार है। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक पुतिन और जेलेंस्की नई दिल्ली में मोदी के साथ मीटिंग कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत का नाम लेकर पॉजिटिव संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत, ब्राजील, चीन जैसे देश इस शांति प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा सकते हैं और भारत पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस हफ्ते रूस में हैं और ब्रिक्स बैठक के दौरान पुतिन से मुलाकात भी कर सकते हैं। इसी कारण यूक्रेन ने युद्ध रोकने के लिए भारत से ये रिक्वेस्ट की है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि भारत न केवल रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में बल्कि ईरान इजराइल टेंशन खत्म करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है, जिसे अब तक पूरी तरह रोकने में यूनाइटेड नेशन और P5 असफल साबित हुए हैं। ईरान इजराइल युद्ध को रोकने में भारत की भूमिका को लेकर इजराइल के एक थिंक टैंक ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया था। आइए संक्षिप्त में उसे समझ लेते हैं। देखिए, अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू होती है तो दोनों देशों के बीच सुलह कराने के लिए सबसे भरोसेमंद देश भारत हो सकता है। ये कहना एक इजरायली थिंक टैंक का है। इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। सबसे पहला सवाल उठता है कि ईरान भारत पर भरोसा क्यों करेगा। दरअसल ईरान और भारत के बीच हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं। 1947 से पहले ईरान भारत का पड़ोसी था और आज भी दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत हैं, खासकर ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन अधिकार भी लिया है, जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारतीय कंपनियां ईरान से सस्ता तेल भी खरीदती हैं। दूसरा सवाल है कि इजराइल भारत पर भरोसा क्यों करेगा। भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग काफी मजबूत है। हाल ही में इजराइल के विदेश मंत्री ने भारत से ईरान के खिलाफ कार्यवाही करने में मदद मांगी थी। इससे साबित होता है कि इजराइल भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है। वहीं भारत की सोच दोनों देशों को लेकर तटस्थ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में हुए हमलों की निंदा की थी, लेकिन भारत ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर द्विराष्ट्र समाधान की भी वकालत की। साथ ही भारत ईरान के साथ भी अच्छे संबंध बनाए हुए है। इस तरह भारत ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थ बन सकता है, जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को बढ़ाएगा और उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।